व्यवसायं सर्वेभ्यः ध्वनिः श्रूयते वा अधुना? हाँ महोदय। आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। पिछले लेक्चर में हमारा अव्यय ये प्रकरण हमारा समाप्त हुआ है। आज हम शुरू कर रहे हैं उपसर्ग। सरल है, छोटा प्रकरण है। किसे कहते हैं उपसर्ग? कितने होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। 22 उपसर्ग होते हैं। तो जो शब्दांश धातुओं अथवा शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, विशेष अर्थ नहीं होता है। अर्थ नहीं होता है ऐसे नहीं, विशेष अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब वो किसी धातु या शब्द को लगते हैं तो धातु और शब्द के अर्थ का अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और किसी भी धातु या किसी भी शब्द से पहले इन्हें लगाया जाता है। जैसे गच्छति, आगच्छति, इस तरह से। तो धातु उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश धातुओं अथवा शब्दों से पहले, शब्दांश मतलब उपसर्ग ही, ये एक प्रकार के शब्द ही है, लेकिन उनका खुद का कुछ विशेष अर्थ नहीं होता है। उनको जब हम धातु या शब्द से पहले लगाते हैं और उसका अर्थ जो है शब्द और धातु का चेंज होता है, इनके कारण उन उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उप धन करोति, अभी करोति का अर्थ क्या है? करना। लेकिन उप यह उपसर्ग लगाने के बाद उपकरोति का अर्थ होता है उपकार करता है। समझ में आ रहा है? परिभाषा समझ में आ रही है? जो अब यहाँ पर उप का वैसे कोई विशेष अर्थ नहीं है। बेसिकली उप जो है वो पास इस अर्थ में लगाया जाता है। लेकिन करोति इस धातु को लगने के बाद उपकरोति शब्द बनता है। इसी से उपकार शब्द भी बनता है। तो अर्थ क्या हुआ है? उपकार करता है। तो इस तरह से 22 उपसर्ग है। कौन से है? वो आगे प्र परा अपसम, इसको लर्न करने की पद्धति है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी। परिभाषा समझ में आई है? हाँ। ये अग्रे प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप। ठीक है, प्र परा अपसम ऐसे पढ़ना है। ऐसे प्र परा अपसम लर्न करना भी इसी तरह से। प्र परा अपसम, चार को एक साथ पढ़ना है। प्र परा अपसम अनु अव निस नीर दुस दूर, अनु अव निस नीर दुस दूर। ठीक है, ये छह जो है वो साथ में पढ़ना है। अनु अव निस नीर दुस दूर, प्र परा अपसम अनु अव निस नीर दुस दूर वी आंग नी अधि अपि अति। वी आंग दोनों एक साथ, वी आंग नी अधि अपि, नी अधि अपि अति, चार को एक साथ, नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, अभिप्रति परि उप, बीच में सु और उत ये दोनों एक साथ और अंत के चार जो है वो एक साथ, अभि प्रति परि उप। तो जल्दी लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा कैसे होगा? प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ठीक है, समझ में आए? अभी ये धातु या शब्द को लगने के बाद इस तरह से अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये हम आगे उदाहरणों में पढ़ने वाला है। यहां तक समझ में आया है? हाँ महोदय। अग्रे पहला उपसर्ग है प्र। अर्थ क्या है प्र उपसर्ग का? अधिक या प्रकर्ष। ठीक है, इस अर्थ में लगाया जाता है। इनके सामान्य जो अर्थ है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कभी कभी इससे अलग भी थोड़ा बहुत उदाहरण मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन ज्यादातर इनका अर्थ जो है वो यही है। तो प्र जो उपसर्ग है किस अर्थ में लगाया जाता है? अधिक या प्रकर्ष। अधिक या प्रकर्ष मतलब क्या? जो अभी है उससे कुछ भी अधिक
या प्रकर्ष मतलब तेज गति से। उदाहरण में समझ में आएगा। प्रभवती प्रयत्न प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रभवती प्रयत्न प्रतिष्ठा, ये उदाहरण दिए, उसका वाक्य में प्रयोग आगे किया है एक एक शब्द का। प्रभवती, भवती मतलब होता है, जब प्र उपसर्ग लगा तो प्रभवती मतलब प्रकर्षेण भवती, तेज गति से होता है, जल्दी होता है। ठीक है। प्रयत्न, यत्न मतलब प्रयास, और प्रयत्न मतलब भी प्रयास ही, लेकिन प्रकर्षेण यत्न, तेज गति से या मन लगा के, इस तरह से इस शब्द का अर्थ बनेगा, प्रयत्न शब्द का अर्थ बनेगा। प्रतिष्ठा मतलब क्या? तिष्ठा मतलब रहना, लेकिन प्र उपसर्ग लग गया तो अर्थ क्या हुआ? प्रतिष्ठा मतलब प्रसिद्धि। ऐसे वाक्य में प्रयोग देखिए, तस्य प्रयत्न कदापि वृथा न भविष्यति, उसके प्रयत्न कभी भी वृथा, व्यर्थ नहीं होंगे। ठीक है, प्र समझ में आया है। प्रविशति रहता है, बहुत सारे उदाहरण है। प्रविशति, विशति मतलब घुसना, हिंदी में घुसना, मराठीमध्ये शिरणे, जसं घरामध्ये शिरणे, विशती, गृहम विशती, आणि प्रविशती प्रवेश करणे। ठीक आहे, प्रकर्षेण विशती, वेगाने प्रवेश करतो। आवाज नाही येत आहे. सर आवाज आवाज येत नाही येत. नाहीये? आत्ता आला, आधी येत नव्हता. ओके, विशतीपर्यंत समजलंय? आला, त्याच्या पुढे नाही. प्र समजलंय? हा. ठीक आहे, पुढे परा, परा अपसम, अनुक्रमे शिकत आहोत आपण। परा उल्टा या पीछे, ये दो अर्थ होते हैं। उल्टा मतलब क्या? जिस धातु या शब्द को परा उपसर्ग लगेगा, उस धातु या शब्द का जो भी अर्थ है उससे उल्टा अर्थ हो जाएगा। उदाहरण में समझ में आएगा। पराजयते, जयते मतलब जीतना, जीतना, लेकिन परा उपसर्ग लगा तो पराजयते का अर्थ क्या होगा? पराजित होना। जी जयति का अर्थ क्या होता है? जयते मतलब जीतना, लेकिन पराजयते मतलब पराजित होना, पराभूत होना। पराभवती, भूभवती मतलब होना, और पराभवती पराभूत होना। ऐसे तो इसमें देखिए, पराभवती में उल्टा भी अर्थ नहीं हो रहा है, पीछे भी अर्थ नहीं हो रहा है। सही है, अलग ही अर्थ हो रहा है। तो इसलिए ये जो अर्थ यहाँ पर दिए है, वो ज्यादातर जिस अर्थ में उनका प्रयोग होता है वो अर्थ यहाँ पर दिया है, लेकिन कभी कभी अलग अर्थ में भी उनका प्रयोग होता है। पराभवती मतलब भी क्या? पराभूत होना। समझ में आया है? उदाहरण में देखिए, राम राक्षसान पराजयते, राम राक्षसों को पराजित करते हैं। कह जयते, राम जयते, राक्षसाः पराजयते, राम जिंकतो आणि राक्षस पराभूत होतात। धातू एकच आहे, जयते, जी जयते, जयती पण परस्मैपदी पण धातू आहे तो, जी जयती, याप्रमाणे। तर राम जयते, राम जिंकतो, आणि राक्षसाः पराजयते, राक्षस पराभूत होतात। जी एकच धातू आहे जिंकणे या अर्थाचा, परंतु परा उपसर्ग लागल्यामुळे पराभूत होणे या अर्थामध्ये सुद्धा त्याचा प्रयोग झालेला आहे। समजलंय? यस सर. समझ में आया है? हा. ठीक है, आगे देखो, अप, इसका उल्टा या दूर, अपहरती अपकरोती। हरती, हरती मतलब हरण करना, अपहरती अपहरण करना। हरण करना और अपहरण करना, अपहरण करना मतलब भगा के ले जाना, और हरती मतलब सिर्फ होता है चुराना। ठीक है, और अपहरती मतलब अपहरण करना, चोरी करके ले जाना। जैसे उदाहरण देखो, दुष्ट सज्जनान सदैव अपकरोति, अपकरोति का उदाहरण दिया है। अपकरोति मतलब अपकार करना, बुरा काम करना।
और उपकरोति मतलब उपकार करना, हेल्प करना, और अपकरोति मतलब हेल्प न करना। ठीक है, उसके उल्टा अर्थ हो गया। तो दुष्ट सज्जनान सदैव अपकरोति। दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को हमेशा अपकरोति मतलब अपकार करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं। अपकरोति मतलब क्या? पीड़ा देना, इस अर्थ में। ठीक है, आगे है सम, अच्छी तरह या एक साथ। ठीक है, कोई चीज को, हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ बताना है, या अच्छी तरह कोई काम हो रहा है या बहुत अच्छा है, इस अर्थ में बोलना है, तो उस शब्द को सम उपसर्ग लगा जाता है। जैसे संस्करोति, संस्करोति, क्रू करोति मतलब करना, और संस्करोति इथे सचा आगम झालेला आहे, संस्करोती याच शब्दापासून संस्कार असा शब्द तयार होतो, आणि त्याचा अर्थ काय होतो? चांगल्या प्रकारे करणं. संस्कार किंवा संस्करोती म्हणजे काय? चांगल्या प्रकारे करणं. काय? तर काम चांगल्या प्रकारे करणं. ठीक आहे, उदाहरण बघा. अध्यापक छात्रान संस्करोति, अध्यापक छात्रों को संस्करोति, संस्करोति मतलब सम्यक करोति. काय चांगलं करतात? तर चांगलं शिकवतात, चांगले गुण देतात, चांगली वागणूक देतात, कसं वागावं हे शिकवतात. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत वागण्याच्या, त्या संस्करोति यामध्ये येणार आहेत. ठीक आहे, संस्कारामध्ये. समजतंय? समजलंय? हाँ महोदय। हाँ हाँ। अग्रे अनु अर्थः किमस्ति? माध्यमभाषायां पीछे कस्य यत् यत् शब्दाः, ये पदाः सन्ति, तस्य पदस्य यः अर्थः भवति, तस्य अर्थः अनु नाम माध्यम भाषायां पीछे. ठीक आहे, पीछे म्हणजे मागे. कोणाच्या मागे? तर ज्या शब्दाला आणि धातूला हा अनु उपसर्ग लागेल, त्या शब्द आणि धातूचा जो अर्थ असेल, त्याचा अर्थ होणार आहे मागे, किंवा हिंदी में पीछे. ठीक है, उदाहरण देखो. अनुगच्छति, गच्छति मतलब जाना, और अनुगच्छति मतलब पीछे जाना. किसके पीछे? उदाहरण में समझ में आएगा. या अनुसरति का भी वही अर्थ है. श्रुसरति मतलब सरकना, और अनुसरति मतलब अनुकरण करना. ठीक है, उनका अनुकरण करना. किसका अनुकरण? किसी का भी. जैसे बच्चे माता पिता का अनुकरण करते हैं, या अनुगच्छन्ति मतलब पीछे जाते हैं, बच्चा पिता के पीछे जाता है. ठीक है, ये उदाहरण आपको बताना है आगे. पहले ये उदाहरण देखिए. शिष्य गुरुम अनुसरति, शिष्य अनुसरण करता है, पीछे जाता है, अनुसरण करता है. किसके? गुरुम, गुरु का अनुसरण करता है. वैसे बच्चा या पुत्र, पुत्र पिता का अनुसरण करता है या पीछे जाता है. कैसे होगा वाक्य? और जिसका अनुसरण किया जाता है उसकी द्वितीय विभक्ति होगी. हाँ, पुत्र पिता के पीछे जाता है. पीछे जाने के लिए अनुगच्छति ये धातु है, पुत्र के लिए पुत्र ही शब्द है, तो पुत्र अनुगच्छति. सिर्फ पिता की विभक्ति लगानी है. पुत्र पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरम होगा द्वितीय पिता विभक्ति पितरम एक वचन. अनु ठीक है, करती। पुत्र पितरम पितरः अनुगच्छति, पितरम पुत्र पिता के पीछे जाता है. शिष्य गुरु के पीछे जाता है, शिष्य गुरुम अनुसरति, अनुगच्छति. ठीक है, बालकः मातरम अनुगच्छति, बालक माता के पीछे जाता है. बालकः मातरम अनुसरति, बालक माता का अनुसरण करता है. इस तरह से. ठीक है, जैसे लोग जो है या बच्चे जो है वो ज्येष्ठ लोगों का मतलब बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं. तो वाक्य कैसे होगा? कौन बताएगा? बच्चे बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं.
बोलो ना, कौन बालक बताए? बालकाः, बहुत सारे बालक बोलना है हमें अभी। हाँ, बालकाः। बालकाः ज्येष्ठजन ज्येष्ठ ही जन शब्द है घ्यावं लागेल ना संस्कृत सर? में। ज्येष्ठ ही हां, हां, हां. शब्द है उसके लिए, पुढे अकारांत जन पुल्लिंग घ्यायची है। आवश्यकता नाही ना? जन घ्यायची आवश्यकता नाही. अं, मुले मोठ्यांचे अनुकरण करतात. तर हं? बालकाः ज्येष्ठान् अनुसरति अनुसरंती. व्हेरी गुड. अनुसरन्ति. हां. बरोबर आहे, छान. ठीक आहे, कारण की बालक हा खूप सगळे आहेत म्हणून आपल्याला अनुसरंती प्रथम पुरुषाचं बहुवचन घ्यावं लागेल. तर वाक्य पूर्ण कसं झालं? बालकाः ज्येष्ठान अनुसरंती. ज्येष्ठान याची विभक्ती तुम्हाला समजली ते खूप छान वाटलं, कारण की ती महत्वाची होती. ज्येष्ठ शब्दाची द्वितीय विभक्ती बहुवचन काय होईल? ज्येष्ठान. मोठ्यांचं अनुकरण करतात, मुलं मोठ्यांचं अनुकरण करतात, म्हणून बालकाः ज्येष्ठान अनुसरन्ति. समजलं इथपर्यंत? आं महोदय. ठीक है, आगे है अव. नीचे, दूर या जानना, तीनों अर्थ में इसका प्रयोग होता है. नीचे मतलब जिस शब्द को लगेगा अव, उसका एक तो नीचे अर्थ होगा, नहीं तो दूर अर्थ होगा, इस चीज से दूर, उस चीज से दूर, या नहीं तो जानना होगा, मतलब समझना. अवगच्छति, जब गच्छ धातु का अव उपसर्ग लगता है तब उसका अर्थ जो है वो जानना हो जाता है. ठीक है, ज्ञायते धातु का समानार्थी बन जाता है वो, तो उसका अर्थ क्या होता है? जानना. गच्छति मतलब जाना, और अवगच्छति मतलब जानना. किम अवगच्छति? उदाहरणे पश्यन्तु. पाणिनिः व्याकरणम अवगच्छन्ति. पाणिनि का जो व्याकरण है वो, पाणिनि व्याकरणम अवगच्छति. पाणिनि ऋषि व्याकरण जानते हैं. कस्य व्याकरणम? संस्कृतस्य व्याकरणम. पाणिनिः संस्कृतस्य व्याकरणम अवगच्छति. पाणिनि संस्कृत का व्याकरण जानते थे. ऐसे मैं गणित जानता हूं. कैसे होगा वाक्य? मैं गणित जानता हूं. हाँ, मैं गणित जानता हूं. अहं अहम गणित ते गणित म्हणजे गणित नपुंसक. विषयम अथवा गणितम. अहं गणितविषयम् अव अवगच्छति. अहम एतत् कस्य पुरुषस्य कर्ता अस्ति? अहं प्रथम अ, उत्तम पुरुष एकवचनस्य कर्ता अस्ति. अवगच्छामि. अवगच्छामि, एतत् सम्यक् उत्तरम् अस्ति. अवगतम्? अहम गणित विषयम अवगच्छामि. मैं गणित विषय जानता हूँ. कोई यदि पाककला जानता है, ठीक है, कोई यदि पाककला जानता है, वो पाककला जानता है, तो वाक्य कैसे होगा? सह सः पाककलाम पाककला अवगच्छति. वो अव पाककला जानता है. तू संगीत जानता है, म्यूजिक जानता है. त्वम संगीतम अवगच्छसि. समझ में आ रहा है? हं, आगे का हां. एक उदाहरण देखो. अव का ही अव ये नीचे अर्थ में भी प्रयोग होता है. उसके लिए उदाहरण दिया है अवतरती. ठीक है, तरती. अवतार शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, वो इसी से आया है, अवतार. अवतरती से ही अवतार शब्द बना है. तो अवतरती कौन सा धातु है यहाँ पर, कौन बताएगा? आवाज ब्लर होत. आवाज नाही येत त्याचा. धातु कौन सा है यहाँ पर? धातु अवतरती में धातु कौन सा है? तरती, अवतरती. त्रु धातु है, त्रु. तरती त्रु तरती ये क्रियापद है. त्रु धातु है, उसका तर बन जाता है तरती. जैसे भू का भव बन जाता है. तो तरती मतलब तैरना. ठीक है, या ऊपर तैरना, ऊपर जाना, इस अर्थ में. अवतरती, अव उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ हुआ अवतरती, नीचे आता है. ठीक है, भगवान का अवतार होता है. ईश्वर अवतरती.
ईश्वर अवतार लेते हैं, नीचे आते हैं। कहाँ से नीचे आते हैं? इसका अर्थ एक तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, नहीं तो भगवान के बारे में यदि बोलना है तो ईश्वर अवतरती, ईश्वर अवतार लेते हैं, मतलब ईश्वर जो अपना पद है, श्रेष्ठ जो पद है, उसे छोड़कर मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, इस अर्थ में अवतरती। अवगतम? वानराः वृक्षात् अवतरन्ति, वानराः वृक्षात् अवतरन्ति। ठीक है। अवगतम वा न अवगतम? अवगतम। अग्रे निस, बिना या बाहर, इन दोनों अर्थ में होता है। जैसे निश्चयम, चय शब्द का अर्थ होता है चयन करना, और निश्चय जब निस उपसर्ग उसे लगता है तो उसका अर्थ होता है निश्चय करना। कोई चीज जो है वो निश्चित रूप से करना, ऐसे ठाम निश्चय करणे, या अर्थामध्ये। आगे है निस्सरति, श्रुसरति धातु है जिसका अर्थ होता है सरकना, और निस्सरति का अर्थ होता है बाहर सरकना या पीछे सरकना। ठीक है, फिसलना, इस अर्थ में। जनाहा परोपकारस्य निश्चयम कुर्वन्ति, लोग निश्चय करते हैं। किसका निश्चय करते हैं? परोपकारस्य, परोपकार का निश्चय करते हैं, निश्चय। आगे है निर, बाहर या उल्टा। निर्गच्छति, ठीक है, ये गच्छति को बहुत सारे उपसर्ग लगाने के बाद अर्थ जो है वो चेंज होता है। जैसे आ उपसर्ग लगा, वो आ तो आगे आएगा ही। यहाँ पर निर पढ़ लेते हैं हम। निर मतलब गच्छति मतलब जाना, लेकिन जब निर उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ होता है निकलना, अर्थ होता है। जैसे ग्रहात, गृहे आगच्छति, घर में आता है, और गृहात निर्गच्छति, घर से जाता है, मतलब घर से बाहर निकलता है, इस अर्थ में। निराकरोति, दो उपसर्ग लगे यहाँ पर, निर भी है और आ भी है। ठीक है, निराकरोति, करोति मतलब करना, और निर उपसर्ग और आ उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ क्या होता है, पद क्या बनता है? निराकरोति, और उसका अर्थ होता है निराकरण करना, किसी समस्या का निराकरण करना, हल करना, निराकरोति, इस अर्थ में। उदाहरण देखिए, अधिकारी स्व कार्यालयात निर्गच्छति, मीनिंग कौन बताएगा? अधिकारी स्वतःच्या कार्यालयातून निघत आहेत. बरोबर, निघत आहे। तो निर्गच्छति का अर्थ क्या हुआ? निकलना, बाहर निकलना, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? महोदया। आगे है दुस, इसका अर्थ होता है कठिन, या जिस शब्द को लगने वाला है दुस, उससे उल्टा अर्थ बन जाता है कभी कभी। उदाहरण देखो, दुस्त्याज्य, दुस्साध्यम, प्राणीनाम स्वभाव दुस्त्याज्य, त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य, और दुस्त्याज्य मतलब बहुत कठिन तरीके से छोड़ने योग्य। प्राणीनाम स्वभाव दुस्त्याज्य अस्ति, मतलब न छोड़ने योग्य, उल्टा अर्थ यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, त्याज्य मतलब छोड़ना, और दुस्त्याज्य मतलब छोड़ने के लिए कठिन, मतलब न छोड़ने योग्य। प्राणीनाम स्वभाव, प्राणियों का स्वभाव दुस्त्याज्य भवति, दुस्त्याज्य होता है मतलब न छूटने योग्य होता है। ठीक है, न छूटने वाला होता है, ऐसे। दुस्तर शब्द आपने सुना होगा, दुस्तर शब्द सुना है? तर हाँ, दुस्तर शब्द का अर्थ क्या होता है? कठिन। तो वहां पर भी तर मतलब स्थिति, और दुस इस उपसर्ग लगने के बाद कठिन स्थिति, ऐसे होता है। दुस्तर कहाँ पर तर पढ़ा है हमने कहीं? दुःस्वप्न दुस्तर शब्द कहीं पर तो आया है। हाँ, बोला ना अंबिका मैम। तर ते दुःस्वप्न पण होऊ शकतं ना, म्हणजे ऐकण्यात आहे दुःस्वप्न असं. दुःस्वप्न,
स्वप्न हो, कसा बऱ्याचदा अर्थ ऐकण्यात आलेलं आहे. बघावं लागेल एकदा त्याचा अर्थ. सर कारण की दूर उपसर्गाचा पण वाईट असा अर्थ होतो. त्यामुळे तिथे कधी कधी र ला स आदेश होतो. दुहू नाही तेच जे वसाचा वाईट विसर्ग. स्वप्न असतात त्याच्यासाठीच दुःस्वप्न असं वापरलं हा जातं. बरोबर आहे. परंतु दुस उपसर्ग आहे की नाही एकदा बघावं लागेल तिथे. बोल राहुल. सर मला हे दुस्त्याज्य नाही समजलं. त्याज्य त्यज त्यजती धातू आहे तिथे. अर्थ काय आहे त्यज त्यजती धातूचा? सोडणे. ठीक आहे. आणि दुस धातूचा अर्थ काय आहे? कठीण असा. कठीण आणि उलटा. उलटा म्हणजे काय? तर ज्या धातूला आणि उपसर्गाला ज्या धातूला आणि शब्दाला उपसर्ग लागणार आहे त्याचा जो काही अर्थ असणार आहे त्याच्या उलटा अर्थ आपल्याला करायचा आहे. तर इथे मात्र उलटा अर्थ होत नाही तर कठीण असा अर्थ होतो. ठीक आहे. दुस्त्याज्य, त्याज्य मतलब तेज तेजती, सोडणे, त्याग करणे या अर्थामधला. ठीक आहे. आणि दुस त्याला उपसर्ग लागल्यावरती दुस्त्याज्य शब्द होतो आणि त्याग करण्याला कठीण असा अर्थ होईल. समजलं? सोडण्याला खूप कठीण म्हणजे न सुटण्याजोगा. जसं एखाद्याला दारूचं व्यसन असतं ते कसं आहे? दुस्त्याज्य आहे. न सुटण्याजोगा आहे. सुटण्याला एकदम कठीण आहे. समजलं राहुल? हो सर. आगे है दुस्साध्यम. साध्यम मतलब प्राप्त करना और दुस्साध्यम साध्य प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन, न प्राप्त होने योग्य, ऐसे दुस्साध्यम. आगे है दुर, बुरा, दुर्लभ या कठिन, तीनों अर्थ है. दुर्बोध्य या दुर्लभम. दुर्लभम मतलब दुर्लभ ही है. दुर्लभ धातु है. लभ मतलब प्राप्त होना और दुर्लभ मतलब प्राप्त होने के लिए कठिन से, न मिलने जोगा, आसानी से न मिलने वाला, दुर्लभ. दुर्बोध्य, बोध्य मतलब समझना, अच्छा समझना. ठीक है. और दुर्बोध्य मतलब बुरा, बुरा समझना, बुरी तरीके से समझना. सही है. दुस्वप्न वहां पर आएगा शब्द दुस के साथ अंबिका मम. ठीक है. दुर्बोध्य के जैसे दुस्वप्न आएगा. बुरा स्वप्न, तो बुरा जो है वो अर्थ ऊपर भी हो जाएगा. दुस. ठीक है. उदाहरण देखो. विद्यारत्नम संसारे दुर्लभम वर्तते. विद्यारत्न संसार में कैसा है? दुर्लभ है. ठीक है. आगे है वी, बिना, अलग, विशेष रूप से. इसमें उसका प्रयोग होता है. विशेष रूप से मतलब जो भी धातु का अर्थ होगा उसका विशेष. जैसे जयते, जयते का अर्थ क्या है? हमने पीछे देखा था. जयते जय होना, विजय होना. विजय होना. सही है. उसको वी उपसर्ग लगाया. वी जयते मतलब विशेष रूप से जीतता है. कोई लड़ाई होती है उसमें कोई, जैसे मैच रहती है क्रिकेट की मैच, उदाहरण आपको समझ में आएगा जल्दी. लास्ट बॉल में 6 रन यदि चाहिए वर्ल्ड कप में और 6 रन यदि मिलते लास्ट बॉल पे तो वो विजय कैसी है? वो जय कैसी है? विजयते, विशेष रूप से जीत गए. ऐसे. विहरती, हरती का अर्थ क्या है? हरण करना, चुराना. और विहरती अर्थ क्या हुआ? विहार करना. उल्टा अर्थ हुआ है उसका. ठीक है. विहरती विहार करना. सत्यम सदा विजयते. सच हमेशा जीतता है, विशेष रूप से जीतता है. न केवलम जयते, विशेष रूपेण जयते. किम सत्यम. अवगतम. अवगतम. आगे है आंग, आ उपसर्ग. ठीक है. आंग में सिर्फ आ उपसर्ग रहता है. तक अर्थ होता है. तक मतलब जहां तक बोलना है इस अर्थ में, वहां तक इस अर्थ में, इधर, यहाँ पर. और उल्टा, उल्टा मतलब जिस क्रियापद को या धातु को आ उपसर्ग लगेगा उसका उल्टा अर्थ होता है. आकंठम. इन तीनों में से कौन सा अर्थ होगा यहाँ पर? आकंठम. तक होगा, इधर होगा या उल्टा होगा? हाँ,
हा नाही, आकंठम म्हणजे कंठापर्यंत. बरोबर. तक तर हिंदी में कैसा होगा? तो कंठ तक, गले तक, आकंठम, आजीवनम, पूर्ण आयुष्यभर. जीवन पर्यंत. मराठीमध्ये जीवन पर्यंत, हिंदी में जीवन तक ऐसे. तस्मै आजीवनम कारावासम प्राप्तम, उसे संपूर्ण जीवन पर्यंत, पूरे जीवन तक कारावास प्राप्त हुआ. ठीक है, जेल प्राप्त हुई, सजा प्राप्त हुई, आजीवनम. आगच्छति, बालकाः विद्यालयात् आगच्छन्ति, बालक विद्यालय से आते हैं, ऐसे. बालकाः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति, तदनन्तरं बालकः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति. यहाँ पर आ सर उपसर्ग लगाने के बाद अर्थ कैसे हुआ? उल्टा हुआ. जैसे नी नयति का अर्थ क्या है? ले जाना. आ नयति का अर्थ क्या होगा? लाना. बोल राहुल. आवाज नाही येते. हं. सर तुम्ही म्हटलं की पहिल्या याच्यामध्ये म्हणजे विद्यालयाचं तुम्ही सांगितलं हम्म हो ना, हम्म तेव्हा आगच्छती म्हणजे विद्यालय तक होईल का? विद्यालयपर्यंत? नाही नाही, त्या ठिकाणी विद्यालय पर्यंत असा अर्थ नाही होणार, तर त्या धातूचा उलटा अर्थ होणार आहे. म्हणजे गच्छती म्हणजे जाणे आणि आगच्छती म्हणजे येणे. तर तिथे उलटा म्हणजे गच्छतीचा जो जाणे हा अर्थ आहे, त्याच्या उलटा अर्थ येणे असा अर्थ होणार आहे. ओके सर. समजलंय? हो सर. ठीक आहे. पुढचे जे उपसर्ग आहेत, 10 उपसर्ग राहिलेले आहेत, ते आपण उद्या घेऊयात. 1च मिनिट राहिलेला आहे. थांबूयात इथे. शुभरात्री सर्वेभ्यः. शुभरात्री आचार्य. शुभरात्री.